बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लतीफ़ुर रहमान। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरी को जब बच्चा देने के करीब आती है तो उस किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर ज़बरदस्ती आपने बच्चा निकालना है तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और अगर बच्चा निकालने के बाद जानवर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करे, खून फेंके, तो उसका क्या इलाज करना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, एक दिन पहले ये बकरी सूई है। इसने एक बच्चा दिया था और दूसरा बच्चा निकल नहीं रहा था। फार्मर ने एक झटके बंदे को बुलाया जिसका हाथ जो है ना वो काफ़ी बड़ा था। उसने सारा बाजू डाल के जो है ना वो बच्चा निकाल दिया। अगर बच्चा निकालना ही हो तो कोशिश करें कि 2 उंगलियों से निकालें। पूरा हाथ जो है ना वो बकरी में नहीं डालना चाहिए, और अगर पूरा हाथ डालना भी है तो कोई छोटे हाथ वाला या कोई बच्चा जो है ना उसका हाथ डलवाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बकरी जो है, बच्चा तो उन्होंने निकाल दिया, लेकिन ये बकरी उसके बाद खा पी नहीं रही थी और इसका मुसलसल खून जो है वो निकल रहा था और बकरी जो है वो बदहाल हो गई थी। तो हमने जब जाके चेक किया तो इसका टेम्परेचर भी जो है वो 97 डिग्री पे आ गया था। टेम्परेचर जब कम हो जाए, जानवर को ब्लीडिंग होती हो, तो ये केस जो है वो सीरियस हो जाता है। तो हमने फिर इसकी क्या ट्रीटमेंट की ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मकसद ये है कि इसकी ब्लीडिंग रोकी जाए। अब बच्चेदानी को जो है वो या तो टाँके लग जाएं, लेकिन टाँके लगाने बहुत मुश्किल है क्योंकि बच्चेदानी तो अंदर है। तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि इसको जो है खून रोकने वाले जो टीके हैं, जैसा कि ट्रांजामीन, वो हमने 500 mg वाला एक लगाया, और उसके बाद जो है वो कैल्शियम IV लगाई। कैल्शियम लगाने का ये फ़ायदा है, एक तो ये ब्लड को कोगुलेट करा देता है। कोगुलेशन जब होती है तो ज़ाहिर है खून फिर आना बंद हो जाता है, और साथ ये एक एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है क्योंकि टेम्परेचर डाउन था, और साथ कैल्शियम जो है उसमें डेक्सट्रोज भी होती है और कैल्शियम भी होती है जो कि जानवर को बूस्टअप करती है। उसके अलावा हमने इंजेक्शन जो है वो सेफ्टियोफर लगवाया। सेफ्टियोफर जो है क्योंकि वो बच्चेदानी तक पहुंच जाता है, और बच्चेदानी में इन्फेक्शन करने के लिए जो मेन बैक्टीरिया होता है जिसको एक्टिनोमाइसिस पायोजेनिस कहते हैं, उसको जो है वो सेफ्टियोफर मार देता है। तो सेफ्टियोफर के साथ हमने इसको इंजेक्शन फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन वो भी 2 cc लगाया। ये इंजेक्शन जो है वो आपने रिपीट करने हैं। फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन जो है वो 1 cc 2 cc सुबह शाम, और इंजेक्शन सेफ्टियोफर 1 cc सुबह और 1 cc शाम। ये इंजेक्शन लगाए क्योंकि इसमें जो है वो बच्चेदानी में हाथ डाला था और मिट्टी अंदर चले जाती है। मिट्टी में स्पोर्स होते हैं और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि बीमारी काज करता है जिसको टेट्रस कहते हैं। तो उसके लिए जो है ना वो एनारोबिक कंडीशन पैदा करनी पड़ती है। वो एनारोबिक कंडीशन में बहुत जल्दी ग्रो करता है, तो उसके लिए एरोबिक कंडीशन पैदा करनी पड़ती है। तो एरोबिक कंडीशन पैदा करने के लिए आप इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो बच्चेदानी में रख सकते हैं। तो हमने इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बच्चेदानी में रख दिया। ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन रिलीज़ करेगी जिससे ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट पैदा होएगा और बैक्टीरिया जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की ग्रोथ नहीं होगी। उसके अलावा हमने इसको IV जो है वो फ्लैजल 100 ml की फ्लैजल आती है जिसमें 500 mg मेट्रोनिडाजोल होता है, वो भी हमने इसको IV लगाई। ये सब लगाना था, और लगाने के थोड़ी देर बाद जो है वो बकरी माशाल्लाह ठीक हो गई। उसका टेम्परेचर भी बेहतर हो गया और वो खड़ा होके पट्ठे खाने लग गई। वीडियो देखने का शुक्रिया। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।